महाकाल अग्नि में डाइल्यूट हो जाएगी। निराकारी आत्मा भी अगर परम धाम के अंदर जो एक कला वाली है, और जब महाकाल अग्नि का समय आता है ना, महाकाल प्रलय में, तब शिव, ब्रह्मांड के जितने भी शिव है ना, उनको भी नहीं पता होगा कि कल महाकाल प्रलय है। शिव को भी नहीं पता, निर्गुण निराकार को भी नहीं पता महाकाल प्रलय का। ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव को भी नहीं पता होगा कि कल महाकाल प्रलय है। और वो एकदम एक साथ में पूरी गैलेक्सी माना आकाश गंगा, पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड 10 कला के महाकाल अग्नि से जलने लग जाएंगे। सोच सकते हो क्या हालत होगी? महाकाल अग्नि कैसी होगी, सोच सकते हो? जैसे बिजली की करंट मारती है, बिजली गिरती है ना, बिजली, तो वो तो शरीर के लिए है ना बिजली तो। हाँ, मगर वो तो शरीर जलेगा ना। अनुभूति की बात कर रहे हैं बाबू जी, कितनी वो तो वेदना होती होगी, कितना दुख, जैसे हाथ भी जल जाए तो कितना असहनीय होता है, तो वो वेदना तो बहुत होगी। तो वो हम नहीं चाहते, नहीं तो फिर अंतिम को तो फिर वो पूरे मल्टीवर्स में, ये मल्टीवर्स में तो 100 कला की महाकाल अग्नि होगी। जब ये मल्टीवर्स पहले 2 बार वाइंड अप किया था उसने, मल्टीवर्स के मालिक ने, तब 100 कला का महाकाल अग्नि है। तो चाहे गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, यूनिवर्स वाला ने भी 17 बार वाइंड अप किया हमारा यूनिवर्स, ये 18वीं बार चल रहा है। तब उसने 17 बार जब वाइंड अप किया तो उसने भी महाकाल अग्नि 16 कला, ये हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, तो 16 कला की महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। फिर वो धीरे धीरे काल अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम आकाश में, परम आकाश से फिर धीरे धीरे परम महतत्व में, फिर परम लाइट में कन्वर्ट कर लेता है। ये सब रिफाइंड प्रोसेस है। फिर ओरिजिनल फॉर्म में वो आता है, निराकार, निर्गुण निराकार में पावर आ जाती है। मगर पावर तो कम हो जाती है ना, जितनी बार सर्जन विसर्जन करेगा, चाहे ब्रह्मांड करे, महाब्रह्मांड करे या यूनिवर्स करे, उसमें धीरे धीरे इसके क्रिएटर में सर्जन विसर्जन करता है तो पावर लॉस होता है। तो ये सब ना हो इसलिए बेहद के बच्चों को समझाते हैं। एक तो जल्दी से जल्दी हमें दुनिया तक ज्ञान पहुंचाए, ज्ञानदान महादान करे दुनिया का। इसके लिए नए नए कुछ ना कुछ करते रहते हैं बच्चों को, ज्ञानदान महादान के लिए। तो अभी तो समझ में आ गया ना वैसे प्रोसेस? हाँ जी बापू जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, समझ आ गया। और आज तो आपने वरदान भी इतने अच्छे दिए, पर सभी को आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मस्वरूप बनना है, ये तो अल्टीमेट आत्मस्वरूप। लेकिन आज आपने जो एक्स्ट्रा पावर दी है, क्योंकि हमेशा आपने वरदान दिए, लेकिन आज जो विशेष पावर है वो पावर इसीलिए हम दे रहे हैं कि आत्मस्वरूप बनने में सहायता मिले। तो अब ऐसी जब आत्माएं, जब आपकी हेल्पलाइन बेहद के अभी आज की तारीख में जितने लाइव में हैं इनको ये वरदान मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। मगर कुछ जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं आ पाए ऑनलाइन, मजबूरी है, तो इनको मिलेगा, बाकी सभी को नहीं मिलेगा। ये वरदान तो आगे नहीं मिल पाएगा। ये वरदान तो स्पेशल वरदान है आज की तारीख का बेहद का ज्ञान सुनता हो जानता हो उनके लिए है ना। हाँ, तो ये तो क्या हमारा शर्त क्या है? बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवादारी, बेहद के ज्ञानी, बेहद की आत्माओं के लिए ये वरदान, आम लोगों के लिए नहीं है। साधारण आत्मा तो ये समझ भी नहीं पाएगी ये बातें, वरदान भी नहीं समझ पाएंगे ना कि मुझे कौन सा वरदान मिला, क्या क्या काम में लूंगा, कैसे काम करेगा, ये वरदान भी समझ में नहीं आएगा। और वो 10 से 20 कला का ऑटोमेटिक तुम्हारा घर भी लाइट हाउस बनेगा। तुम्हारा जो गिफ्ट दिया हुआ जो पैराशूट है 6 फुट का, पैराशूट समझो ना, बच्चों का अंतिम समय का, माँ का 6x6 का गोला, और वो कहीं पर भी जाएगा ना फिर, आगे भी 3 फुट, पीछे भी 3 फुट, साइड में भी 3 फुट, तो दूसरों को हेल्पलाइन कर पाएगा ना आखिरी टाइम पे। हाँ, तो हेल्पलाइन करने के लिए तो बाहर निकलेगा ना पैराशूट। जैसे ये स्पेस शटल होते हैं, तो स्पेस शटल से ये स्पेस शटल होते हैं, तो उसमें से पैराशूट बाहर करके नहीं जाता है कोई उसको रिपेयर करने, ये करना है, तो ये पैराशूट है, ये हेल्पलाइन करने के लिए जाएंगे ना बच्चे, देखेंगे ना चारों तड़प रही बच्चे, ये दिव्य विमान समझो, ये उसका शरीर ही विमान बन जाएगा ना, लाइट हाउस। उसका घर शरीर भी वैसे भी, जैसे वो 20 कला का शरीर भी होगा, उसका 20 कला का गोला भी होगा। तो जो नेगेटिव आत्मा है इनको अंदर खींच के, उसको रेज मार के खींच के अपने अंदर संभालेगा, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्य गोला बनकर जाएगा। ये गोला मुक्ति जीवन मुक्ति के कार्य के लिए बच्चों को काम, विशेष गिफ्ट है ये क्या है? विशेष गिफ्ट है गोला। जी बापू जी, पहले तो कभी ये वाला गिफ्ट नहीं दिया बापू जी, ये पहली बार दे रहा हूँ, पहली और आखिरी बार जी। पहली बार एक्सपेरिमेंट भी है ना? हाँ, एक्सपेरिमेंट भी है और बच्चों को हेल्पलाइन भी है। एक्सपेरिमेंट में बच्चों को खड़े उतरना है तो नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। हाँ, इच्छा मात्र अविद्या बने जी, नहीं तो फिर माया है तैयार, माया ऐसा डंडा मारेगी, समय टीचर बनेगा सबका। माया तो बापूजी अभी भी सभी के कभी कभी मैसेज आते हैं कि माया तो अभी उनको भी अभी। हाँ, तो अलर्ट हो जाओ ना, ये समझ में आ जाए कि माया है, ये माया है, तो तुम आत्मस्वरूप बन जाओ तो माया क्या करेगी? देह और देह के संबंधों में माया फंसी पड़ी है ना, मेरा 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 मेरा,
कुछ काम में नहीं आने वाला उसमें पता है, जी जो तुम्हें बेहद का अविनाशी भाग्य बनाने वाला है, तो वो काम करना चाहिए। जी बापू जी, ऊपर की कोई विशेष कार्य जो चल रहा हो, जो आपका सूक्ष्म वतन कार्य- में बहुत काम चल रहा है, ऊपर में बहुत काम चल रहा है सूक्ष्म वतन में। आज तुम लोगों ने जो धरती पर जो सुख शांति का अनुभव किया ना, बच्चों ने परम शांति दिवस मनाया, मैंने कुछ देखा है, बच्चों ने कुछ भेजा था तो जी थोड़ा कुछ ही देख पाए, ज़्यादा नहीं। जी तो ऊपर में जो बच्चे आए हैं ना, जो हाँ जी हमारी धरती से ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर तक तो कोई समझ नहीं पाएगा। अच्छा 500 करोड़ किलोमीटर, 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर बहुत अपने अपने स्पेस शटल लेके बहुत आए हुए हैं, मगर वो समझ नहीं पाएगा। मगर उससे ऊपर हाई क्वालिटी आत्मा है जिनके 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर, उनके स्पेस शटल जिनके 10 कला से ऊपर वाले हैं, इनके स्पेस शटल भी 10 कला की परम लाइट से ऊपर वाले हैं। ये सब आत्माएं कहाँ है? 500 वो हमारी धरती से 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर, अच्छा और ऊपर जो पूरा ये हमारा ब्रह्मांड एक कला में आकारी रूप में सील है, तो वहाँ बहुत बाहर से आई हुई आत्मा है, अच्छा वो बहुत दूर दूर से आई है। जैसे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, G3, G4, G5, G17 तक मल्टीवर्स, दूसरे मल्टीवर्स से भी आए हैं, कुछ ऊपर से भी, बहुत ऊपर से भी आए हैं। तो ये सभी ऊपर में, ये सब इंतजार कर रहे हैं ना कि ये जब जल्दी से जल्दी हम भी अपने अपने घरों में जाएं, अपने अपने विमान लेके खड़े होंगे। तो जो 500 करोड़ किलोमीटर से जो नीचे है आत्माएं, वो उसमें नीचे कमजोर आत्मा है, तो उनको ये कोई वाइब्रेशन या ये कुछ कुछ समझ भी ये नहीं देख ही नहीं पाएंगे नीचे। हम जो काम करते हैं वो देख ही नहीं तो पाएंगे। इतनी नेगेटिव है मतलब? हाँ, 500 करोड़ किलोमीटर तक नेगेटिविटी भरी है। अच्छा इससे ऊपर 10 कला का लेयर है, फिर उसके ऊपर 15 कला का लेयर है। जैसे 5 अरब, 500 करोड़ माना 5 अरब, उसका एक लेयर। अच्छा फिर इससे ऊपर एक 10 अरब का लेयर, ऐसा करके पूरे हमारे 15 कला, 20 कला, 25 कला, अलग अलग कैटेगरी की अपना यूएफओ लेकर ऊपर खड़े हैं सब। अच्छा वो सब इंतजार कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं। वो तो डायरेक्ट देख सकते हैं ना, उनका सब कुछ डायरेक्ट देख सकते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती नीचे आके मदद करे बापू जी? वो नहीं आ सकते, वो आएंगे भी नहीं, इनको पता है वो नहीं आएंगे, वो आएंगे भी नहीं। इसलिए जो बेहद के बच्चे हैं वो सब बात समझ पाएंगे। बाकी तो मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं। ये मृत्यु लोक को ऊपर की बातें क्या समझाए, हमारे ब्रह्मांड की बातें बाहर बहुत, हमारा ब्रह्मांड भी अभी बड़ा बड़ा के 1.6 प्रकाश वर्ष का हुआ है। तो ये सभी बातें, फिर हमारे ब्रह्मांड से बाहर भी यूएफओ लेकर बहुत खड़े हैं, 1.6 प्रकाश वर्ष से बाहर, बाउंड्री पे बाहर सील कर दी बाउंड्री, अंदर घुस के बहुत कंजस्टेड ना हो जाए। इसलिए बहुत भरे पड़े, बाहर से आए हुए लोग चारों ओर से भरे पड़े हैं। तो अभी देखो बच्चे तैयार हो जाएं, फटाफट अपने अपने ड्यूटी करें, बहुत जल्दी करना है हमें। सबसे पहले जल्दी जल्दी ढूंढना है, निकालना है बच्चों को किसी भी तरह। बच्चों को नए नए वीडियो बना बना कर डालेंगे, ऐसे सब बच्चे निकले कहीं ना कहीं से। सूक्ष्म वतन में भी बहुत बैठे हैं। तो बापू जी, जो आत्मा यहाँ से बेहद की आत्मा है और वो यहाँ से शरीर छोड़ के जाती है, तो वो 500 ये जो आपने नहीं, वो तो यहाँ भूत बन के यहाँ ही भटकती है। नहीं, बेहद की आत्मा बेहद की आत्मा तो अगर हैं तो एक यहाँ धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर एक विमान खड़ा है ना, वहाँ जाएगी। बेहद का आकारी बाप विमान लेके खड़ा है, तो 1 लाख किलोमीटर पता लगता है। तो यहाँ एक रिफाइन प्रोसेस है ना, यहाँ सीधा 10 कला में जाएगा, गोला में आत्मा रिफाइन होगी। फिर ऊपर 10 कला से 50 कला का गोला है, उसमें आत्मा रिफाइन होगी निराकार स्रोत में। फिर 50 कला से सीधा 500 कला में ये गोला है ऊपर, फिर 500 कला से सीधा 5000 कला का गोला है, उसमें आत्मा रिफाइन निराकार। क्योंकि फिर कितने, फिर ऊपर जाओ तो 1 करोड़ कला का गोला है, विमान में बैठने से बाहर लास्ट 1 करोड़ कला का गोला है, उसमें आत्मा एकदम निराकारी रिफाइन होती है और कंक्लूजन पे आती है कि आत्मा बेहद की है। फिर वहाँ निराकार में कंक्लूजन, अंदर भूल से कोई गलत बैठ गया तो वो डाइल्यूट हो जाएगी अंदर विमान में, क्योंकि अंदर जो है वो बेहद की कला का पावर है अंदर विमान में। अगर कोई ऐसी वैसी आत्मा बैठ गई तो वो तो जाते ही मगर नीचे ही डाइल्यूट हो जाएगी, कोई 5000 कला के गोले में ही डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसी ऐसी आत्मा, पूरी प्रोसेस है ऊपर सूक्ष्म जब तक ऊपर एक एक करके स्टेप क्रॉस नहीं करेगी तब तक पता नहीं चलेगा कि वो बेहद की आत्मा है, तो फिर अंतिम में पता चलेगा। देखो 50 कला के गोला जो है ना, 50 कला का गोला, उसमें बहुत सारी आत्माएं हैं, जी बहुत सारी आत्माएं हैं जो ऊपर नहीं जाना चाहती। उनको पता है कि अगर हम 50 कला से ऊपर 500 कला में जाएंगे तो हम डाइल्यूट हो जाएंगे, इसलिए वो उनको लगता है कि हम 100 कला वाली आत्मा है, 50 कला के गोले में सेफ है। इसलिए बहुत आत्माएं 50 कला के गोले में, कोई 10 कला के गोले में, कोई 10 कला के विमान में भी बैठे हैं। 33 कोटि देवता वाली आत्माएं बहुत बैठी हैं 10 कला के विमान में। तो ऐसे और गोले बनाए, बेहद का आकारी बाप ऊपर सूक्ष्म में बहुत काम कर रहा है।
बच्चों को पता नहीं, अभी काफ़ी आत्माएं बैठी गई है ऊपर, धीरे धीरे करके शरीर छोड़ देती हैं। बच्चों को लगता है ऊपर जाके बैठ जाना है विमान में, तो प्रोसेस फटाफट प्रोसेस होती है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होके ऊपर जाने में, टोटल ये सारी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा आपको? एक धरती की 1 सेकंड, कितनी? धरती का 1 सेकंड। ये घोड़े से घोड़े जाने में 1 सेकंड का 100वां भाग। तो ये बच्चे सब कर रहे हैं, बच्चे अब करेंगे। बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस पुरुषार्थ करें, त्यागी तपस्वी बने, बेहद के विश्व सेवाधारी बने और बहुत आगे बढ़े, अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बनाए। इससे ऊपर भी जैसे बेहद के बच्चे हैं वो तो जानेंगे 101 पीढ़ी में भी काम हुआ है, 21 पीढ़ी में भी काम हो रहा है, पूरा रास्ता बना दिया। 21 पीढ़ी से 101 पीढ़ी, 101 पीढ़ी से 1001 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी से 11,000, ये सारे हमारे वीडियो देखिए सब। 1 करोड़ पीढ़ी तक तो पूरा ऊपर बेहद के बच्चों को जाने का विमान का रास्ता, जो वॉर्महोल बोलते हैं ना साइंस वाले, ये परम लाइट का एक वॉर्महोल बना दिया, उसमें से विमान जाएगा, ये बेहद की कला का विमान, तो दनादन ऊपर पहुंच जाएगा। ये सब ऊपर काम हो रहा है, सब बना रहे हैं। नीरू सब ये कम कर रही है, सब कुछ हुआ इसको, सारी पढ़ाई हुई है ना, ये सब पढ़ाई से हुआ है, सब सूक्ष्मतन में काम हो रहा है। देखो मायावी लोगों, माया की भूत घुस जाते हैं ना बाहर, इनको पता है आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मायावी भूत चारों ओर, मायावी करोड़ों भूत हमारे नेगेटिविटी फैलाने के लिए निमित्त बनते हैं और ऐसे लोगों को घुस जाते हैं और चारों ओर ऐसे टेप लेकर घूमेंगे फिरेंगे। कोटि ब्रह्मांड तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो कैसे पहचान? तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाए। फिर ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, यूनिवर्स की बातें साइंस वालों ने जो बोला है वो वीडियो देखें कि गैलेक्सियाँ, अनंत अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में, ऐसे यूनिवर्स ग्रेट यूनिवर्स में अनंत अनंत है, ऐसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जीवन अलग अलग है, ऐसे मल्टीवर्स में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बुद्धि चलाएं, बुद्धि को, ये पढ़ाई है ना। जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितने साल पढ़ते हैं जी, तो ये भी पढ़ाई है। तो पढ़े, ज्ञान से जज करें कि मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूँ। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान समझ में आ जाए तो कम से कम अच्छी आत्मा तो होगी। 33 कोटि में भी ना आए तो भी कम से कम अच्छी आत्मा होगी। कुछ आत्मा ऐसी हो जिनको ज्ञान समझ नहीं आ रहा लेकिन भावना हो, तो वो कहाँ, कौन सी कैटेगरी की होगी? वो भावना वाली आत्मा आगे चलकर ज्ञान समझेगी। अच्छा। कई एजेड होती है ना, हाँ जी, जन्म के कारण एजेड हो जाती हैं, तो भावना होती है, ज्ञान समझ में नहीं आता। मगर वो भावना वाली आत्मा भी अंत में जब ज्ञान साक्षात्कार होगा तो उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा ना जी। ये भावना वाली आत्माओं को भी पावर मिलेगा, तो उसकी आत्मा का स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा अंत में कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। हाँ जी, ये समझ में आ जाएगा उनको। भावना वाली आत्मा भी एक दिन, देखो यहाँ कहते हैं भावना का बड़ा ज्ञान मिलता है, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। हाँ जी। तो यहाँ ज्ञान समझ थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर ये पावर से आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। ऐसा हो सकता है कि आत्मा जीते जी ये शरीर के साथ ज्ञान नहीं समझ आता, लेकिन जब वो सूक्ष्म में जाती है तो उसके आवाज, हाँ, तो आवरण जब कम हो जाते हैं ना, हाँ जी, जल और मिट्टी का आवरण कम हो जाता है, हाँ जी, तो आत्माओं को ज्ञान समझने में आसानी होती है। आत्माओं को ज्ञान समझने में आसानी होती है। हाँ जी। तो कई बार सूक्ष्म में जाने के बाद उसको, कई आत्माएं हैं जीते जी ज्ञान नहीं सुनते, हाँ, एक बार मगर शरीर छोड़ने के बाद उनको रियलाइज होता है, वो ज्ञान सुनने लग जाते हैं। और जहाँ जहाँ ज्ञान की वीडियो रिकॉर्ड चलती है वहाँ पहुँचते उनके घर में ज्ञान सुनते हैं। फिर ऐसे कई विमान ज्ञान सुनने, विमान में बैठ गए 9 लाख वाली आत्मा। आपने एक बार बताया था एक आत्मा थी जो आज तक ज्ञान ही नहीं सुना उन्होंने, तो पर जैसे सूक्ष्म में गई तो जैसे कई बच्चे हैं तो उनकी घरवालियाँ ज्ञान सुनते हैं, पुरुष नहीं सुनते, मगर घरवालियाँ ज्ञान कोशिश करती है मगर नहीं सुनते जब तक साकार में है। मगर जब शरीर छोड़ते हैं सूक्ष्म में वो चले जाते हैं तो फिर देखते हैं ना सूक्ष्मतर में, हाँ जी, तो ऐसे ज्ञान बहुत सुनते हैं, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट पड़ जाता है, फिर फट से समझ में आ जाता है। तो सूक्ष्मोत्तर में भी ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं बहुत होती हैं, हमारा ज्ञान की, वेद के ज्ञानी भी आत्माएं बहुत है, तो उनको ज्ञान सुनाते, फिर ज्ञान सुन के कई ऐसी कुछ आत्माएं तो वेद के विमान में बैठ गई है। तो बहुत बड़ी बात है बाबू जी। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो किया, लेकिन कोई आत्मा सूक्ष्म में जाके अगर ऐसे एकदम परिवर्तन हो जाता है और साकार में उसने ज्ञान सुना ही नहीं, हाँ, मरने के बाद तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर बाबू? हाँ, ये सूक्ष्म जगत का खेल है। नहीं, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं तो बीज रिकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं, विकार खत्म हो गए उसके। नहीं, मरने के बाद उसको तो सूक्ष्मोत्तर में आत्माएं कुछ उसको हेल्प करती हैं। जो बेहद की आत्मा है ना, बेहद उसकी घरवाली तो चलती है, ज्ञान चलता है, वीडियो चलता है, तो उसके घर में बेहद की आत्माएं का, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हैं। तो जब बेहद की आत्माएं, जब उनके घर में वीडियो रिकॉर्ड चलता है, हाँ जी, तो
वीडियो रिकॉर्ड चलता है उनके घरों में। तो ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं होती है। जब उसका घरवाला, जैसे घरवाली सुन रही है, अब घरवाला मर गया जी। तो घरवाला को ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, वो घर में ज्ञान सुनती है, वो पकड़ती है ना उसको, फिर सुनाती है उसको, फिर सुनाती है, धीरे 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 महीने 2 महीने 3 महीने में ज्ञान उसके अंदर इमर्ज करा लेती है और निकल जाती। कई आत्माएं 9 लाख वाली आत्माएं निकलती है ऐसे। अच्छा। बेहद की आत्माएं विमान में बैठ गई ऐसी आत्मा। पर ये आपको क्या बहुत वंडरफुल बात हुई। हाँ, कई पर आत्माएं कहीं ना ऐसी निकल कहीं गई। जैसे आपने कहा वो ऊपर चली जाती है सीधा, मान लो बेहद के विमान में 50 कला की पावर तक वो पहुंच गई, तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पावर तो होगी ना। वो है 9 लाख वाली आत्मा ही थी, पर वो अपने आप को पहचान ऊपर नहीं पाई। आवरण इतने चढ़े थे, माया के आवरण इतने चढ़े थे, विकारी आत्मा थी, माया के आवरण थे। तो माया के आवरणों को मरने के बाद भी उसके, देखो बाई चांस उसको क्या चांस मिला, उसकी घरवाली उसके घर में ज्ञान चलाती थी। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ थी। जब सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ होती है तो ये आत्माओं मरने के बाद जब बाहर निकलती है, आत्माएं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है तो उसको ज्ञान सुनाती है ना। फिर उसको धीरे धीरे पता लग जाता है कि सूक्ष्म में, फिर इमर्ज करती है। वो आत्मा ओरिजिनल 9 लाख वाली थी, उसको इमर्ज करने में, ज्ञान इमर्ज करने में टाइम लगा। आज भी हमारे पास कहाँ 9 लाख कहाँ से आते हैं? आते ही नहीं है, माया में फंसे हैं ना, पत्थर बुद्धि हो गए, कहाँ आते हैं? मरने के बाद उसको, मगर उसके निमित्त कौन बनी? उसकी घरवाली। हालांकि उसके घर कईयों को मैंने देखा, इसकी जो घरवाली ज्ञान में चलती है, उसका कनेक्शन, उसका पुरुष का कनेक्शन एक ही जन्म का है, मगर उसको 9 लाख के विमान में बिठाने के लिए तो निमित्त बन जाती है। तो समझती है ना। सूक्ष्म जगत में हेल्पलाइन भी कई बच्चों को मिलती हैं सूक्ष्म जगत वालों में। बहुत सूक्ष्म बात हुई तो। हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो विमान में बैठ गए हैं। अब कितनी आत्माएं बैठ गई है विमान में बापू जी? बेहद के विमान में अभी तक 3070 आत्माएं बैठ गई हैं बेहद के विमान में। और 33 कोटि देवताओं के विमान में करीबन 22-23 हजार आत्माएं बैठ गई है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मगर 22-23 हजार है बैठ गई है ज्ञान सुनकर। हमारे यहाँ पूरा फॉर्मूला होकर, जो हमने सूक्ष्म में पहले नहीं बताया कि पहले एक 4 कला का गोला रखा था 1 किलोमीटर ऊपर, दिल्ली में भी रखा था हमारे आश्रम के ऊपर, यहाँ भी एक, अभी तो 4 कला निकाल दिया, अभी 10 कला कर दिया, क्योंकि हमारा जो ये हॉल है, हॉल में अभी 10 कला का परम आकाश भरा है। ये 4000 गज में 10 कला का परम आकाश भरा था। तो परम आकाश जो आत्माएं अंदर आती है तो उसको एकदम साइलेंस, परम आकाश उसके ओरे में जाकर उसको साइलेंस कर देती है आत्माओं को। तो आने वाली आत्माओं को परम लाइट, परम शांति मिले, इसलिए ये सब करते रहते हैं। तो ये पावर भरना पड़ता है। बच्चे जो इस बार आए थे नवंबर में प्रोग्राम में, तो उनको अनुभव क्यों हुआ, यहाँ 10 कला का परम लाइट, परम आकाश भरा था 4000 गज में, हॉल में बल्कि 15 कला का भरा था, और 10 कला का परम लाइट भी भरा था। तो जैसे मूर्तियों में अभी देखो, जैसे मूर्ति पूजन करते हैं ना, मूर्ति मंदिरों में मूर्ति होती है ना, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्तियों का, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा। तो मूर्तियों में जो देवी देवता होती है उनकी एक रूप आकर उस पत्थर की मूर्ति में वो रूप रहता है, और जब उनके भक्त सामने आता है तो उनको हेल्प करती है, उनको पावर देती है। जैसे भक्त वैसा पावर मिलती है। तो इसी तरह हाँ, अभी भी ये स्टार्ट किया है कि जहाँ जहाँ भी मेरी फोटो लगाती है, बेहद के दादा की फोटो जहाँ जहाँ भी लगी होगी, वहाँ बच्चों को वो हेल्पलाइन मिलेगी। वहाँ घर के अंदर भी नेगेटिव आत्मा होगी, भूत प्रेत ऐसे, तो भाग जाएगी। और परम शांति के वाइब्रेशन का मंत्र चलाओगे तो धीरे धीरे घर से या तो भूत प्रेत सुधर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ बेहद के बाप को याद करोगे ना, तो सीधी 10 कला की परम लाइट आपके अंदर आएगी, आपका ओरा रिफाइन करेगी। घर के अंदर 10 कला का परम लाइट, परम आकाश तो भरा ही रहेगा। जिस रूम में फोटो रखा है इस रूम में, तो उस रूम में तो आत्मा भूत प्रेत तो 10 कला परम आकाश भरा है तो जा ही नहीं सकती, सीधी डाइल्यूट हो जाएगी। जहाँ 10 कला परम आकाश है वहाँ तो वो आत्माएं डाइल्यूट हो जाती है। भूत प्रेत तो मच्छर जैसी आत्माएं होती है, वो तो डाइल्यूट हो जाती है। तो अभी नया सब इस बार बच्चे आए ना, तो नया प्रयोग शुरू किया। जैसे पहले दिल्ली के आश्रम में हॉल में 10 कला था, बाहर 4 कला था परम आकाश का। वो तो अभी भी होगा ना? अभी भी है, बल्कि इस बार तो हॉल में हमने 10 कला का परम लाइट का, जैसे 10 कला का परम लाइट का ब्रह्मांड होता है ना, परम धाम, 10 कला का परम धाम, ऐसे दिल्ली आश्रम में आज करवाया था मैंने। तो जो बच्चे गए होंगे इनको ऐसा अनुभव हुआ होगा। जो आत्मा स्वरूप होते हैं नष्टों होंगे तो होगा, बाकी सबको नहीं होगा। ये सब मेन सब्जेक्ट है। तो मतलब तो यही हुआ कि आपके जो भी वरदान, जो भी पावर, जो भी आप दे रहे हैं, वो तभी होगा जब आत्मा क्या वो पात्र बनेगी आत्मा। मगर आत्मा देखो, आज भावना है ना, भावना क्या है? भावना का फल, भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। अगर आज भावना वाली आत्मा है, ज्ञान बुद्धि है, समझ नहीं पा रही एज के कारण, कल शरीर छोड़ देती है,
आवरण हट जाएंगे। आवरण हट जाएंगे तो महीने 2 महीने में ज्ञानी हो जाएंगे, 6 महीने में तो विमान में बैठ जाएगी वो। हो सकती है 9 लाख वाली हो, 16,000 वाली भी हो। कोई स्पेशल क्वालिटी वाली भी आत्मा है जो विमान में बैठ गई है मरने के बाद। काफ़ी आत्माएं बैठी हैं। अभी कितनी बोला मैंने? 3070। तो उसमें काफ़ी स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं शरीर छोड़ के गई हैं। कुछ 9 लाख वाली भी हैं, कुछ बहुत अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं बैठी। बेहद के पीएम की जो आत्मा थी उसका क्या वो? बेहद का पीएम की तो आत्माएं साधारण है, वो तो मुक्त होने वाली आत्मा। एक कला वाली थी तो उनमें 5,000 साल में तो आधी कला तो यूज कर ली, तो आधी कला वाली है तो आधी कला तो मुक्त हो जाएगी। तो वो आज हमारे ज्ञान के साथ जुड़ी नहीं हुई है? आएगी, नहीं आएगी। नहीं। बेहद तो के उनका कार्य क्या है जो अभी हमें? वो पहले ये इसने भेजा था कि ये सुरक्षा का कवच बनाएगी ये। किनका? एक कला की, जो जैसे 108 राजा बनने वाले थे जी। तो राजा बन चुके 5,000 सालों में। 1008 उसके छोटे राजा थे इसके अंडर में, 16,000 उसके मंत्री बनते थे, 9 लाख उसके बड़ी बड़ी रचना पैसे वाले 9 लाख थे। मगर उसको हेल्प करने के लिए उसने भी ये 6 लाख आत्माएं भेजी थी, पीएम ने। मगर वो एक कला वाली थी, उसने बेहद की 9 लाख की बेहद की कला की आत्माएं थी, इसलिए बेहद की कला की उसने सोचा एक कला की आत्मा है, बच्चों को हेल्प करेगी, इनको सेवा चाकरी करने के लिए भेज दी थी। तो वो 5,000 साल में आधी कला तो यूज कर लिया, अब आधी कला वाली आत्मा हो तो मुक्त हो जाएगी ना। इसलिए बेहद की पीएम की 6 लाख आत्मा है 5,000 साल में उसने। मगर उनको कोई चिंता नहीं उनकी वो पहले से ही उसने ऐसा बोला है कि वो मेरी आत्मा मुक्त हो जाए, ऐसी आत्मा रखकर करूंगा क्या, आधी कला को क्या करूंगा रखकर। जब ये मल्टीवर्स 100 कला का उसमें आत्माएं भी रहने वाली 40 कला से नीचे रख नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आ रही है अभी। पहले चाहते 4 कला रखे, 10 कला रखे ऐसे, मगर अभी लेटेस्ट जो रिफाइनिंग एंड चेंजिंग जो ज्ञान हो रहा है तो मल्टीवर्स अगर अच्छी तरह लॉन्ग अलाइव परमानेंट रखना है तो 40 कला सी आत्माओं से नीचे वाली आत्मा होगी तो गिरा दी। तो मल्टीवर्स 100 कला का है तो 100 कला वाली आत्मा चाहिए, कितनी? 100 कला। मगर कम से कम 40 कला वाली आत्मा को हम जीवन मुक्ति देंगे। उनको पावर देकर, कोई जैसे 10 कला वाली आत्मा है तो 4 गुना पावर देकर 40 कला की बना दिया तो जीवन मुक्ति में चली गई। ऐसा ज्ञान रोज रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है। पहले 4 कला का था, फिर 10 कला था, अभी और 20 कला तक आए हैं। मगर मुझे जहां तक लगता है अल्टीमेट 40 कला तक आएंगे, मुझे जहां तक लगता है, अगर मल्टीवर्स अच्छा बनाना है तो सूक्ष्म अवतरण में ये सब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है। जी बात। चलिए, स्पेशल क्वालिटी के वाली जो आत्मा है उनके बारे में कुछ बताइए। उनके बारे में अभी काफी मैंने एक वीडियो बनाया स्पेशल क्वालिटी की आत्माओं पर, एक वीडियो है मेरा। जी जी। कि 15 लाख सालों में जिन जिन आत्माओं को जहां जहां जरूरत पड़ी उन आत्माओं की रचना हुई। 15 लाख साल तक, 15 लाख साल से शुरू हुई। 15 लाख साल में जरूरत पड़ी, 14 लाख, 11 लाख, 10 लाख। अभी भी कुछ आत्माएं 1 जन्म वाली भी हैं, कुछ आत्माएं 2 जन्म वाली, स्पेशल कैटेगरी की 1 जन्म वाली। अच्छा। 1 जन्म वाली भी 5 आत्माएं अभी आज की तारीख में, और 2 जन्म वाली 7 आत्माएं। तो ये स्पेशल कैटेगरी की आत्मा है। और बाकी सारी बाकी अलग अलग है ना, कोई किसी का अलग अलग, किसी का कोई 5,000 साल पहले भी बनाया गया। कृष्ण के अवतार में काफी स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं बनाई गई। उससे पहले 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, ऐसे काफी आत्माएं बनाई गई। तो उन आत्माओं ने रचना फिर की, रचना की रचना, फिर रचना होती गई। तो इन आत्माओं ने स्पेशल काम करने की बनाई है आत्माएं। 2024 के बारे में बताइए अभी कुछ। 2024 में तो देखो, अब बच्चे जैसे पुरुषार्थ करेंगे ऐसी तरह दुनिया चलेगी। बच्चे अच्छे पुरुषार्थ करेंगे तो वायुमंडल में परम शांति जाएगी, तो शांत हो जाएगी। अगर परम शांति नहीं, बापू जी आपने इतने सारे वरदान जो दिए हम तो चाहते हैं कि परम शांति से सब काम हो, मगर सूक्ष्म अवतरण में ऐसी आत्माएं बैठी हैं, विनाशकारी आत्माएं बैठी हैं जो विनाश कर रही हैं चारा। हाँ जी। इसलिए कुछ ना कुछ तो देखो, 24 का साल जो है एकदम तमो प्रधान तो नहीं जाएगा, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन तो इफेक्ट करेंगे इस बार जबरदस्त। इसलिए तो ये बच्चों को पावर देकर परम शांति के वाइब्रेशन और भी क्रिएट हो, तो ये प्रकृति भी 5 तत्व शांत हो जाए। अभी थर्ड वर्ल्ड तो नहीं होगा? थर्ड वर्ल्ड नहीं, अभी तो नहीं होने देंगे। कुछ समय तक तो रोकने रखेंगे। जैसे रशिया को रोका गया ना, मोदी के द्वारा रोका गया ना, उसने फोन किया ना पुतिन को कि भाई रोक दे, परमाणु बम ना फोड़ने, तो कब क्या हो गया होता। तैयारी था, पुतिन ने लगा दिए थे सारे परमाणु बम, सामने आके अमेरिका ने लगा दिए थे, आमने सामने बम लग गए थे। मगर मोदी ने समझाया कि ये विनाश का समय नहीं है, बम शांत रखो। अमेरिका तो चाहता है विनाश, क्योंकि ये तो विनाशकारी है सब, ये उनको तो विनाश, क्योंकि उनके चलाने वाली आत्माएं सूक्ष्म अवतरण में है ना। चाहे अमेरिका, विनाश के लिए जो परमाणु बम किसने बनाए? सूक्ष्म अवतरण वालों ने बनवाया है ना। तो किसके लिए बनाए? विनाश के लिए बनाए। तो कभी ना कभी उनमें प्रेस करके बटन दबा देंगे, खेल खत्म कर देंगे। मगर मोदी को निमित्त बनाकर भेजा है उसने कि भाई वो पुतिन को फोन किया, भाई परमाणु बम शांत कर, पुतिन को बोला तो उसने शांत कर दिया। अभी भी ये होने वाला था, पैलेस्टाइन इजराइल से उसमें आग लगनी थी, मुसलमान देश और क्रिश्चियन देश आमने सामने आने थे,
मगर उसमें थोड़ा शांत, मोदी ने फिर थोड़ा सा शांत करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, परम शांति के वाइब्रेशन भी डाले, मैंने खुद डाले परम शांति के वाइब्रेशन कि भी थर्ड वर्ल्ड वॉर थोड़ा रुक जाए, थोड़े समय। अभी 1 साल के लिए तो मैंने खुद संकल्प किया है कि 1 साल तक, अगले नवंबर अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है ना 24 में, तब तक कुछ ना हो, 24 के बाद देखेंगे फिर। जी तो 24 तक, नवंबर तक तो कुछ नहीं होने देंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैं होने देना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कहता बच्चे ये काल अग्नि में 1000 बार परमाणु बम फट जाए। कितने परमाणु बम भरे हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, सबके पास है, अब छोटे छोटे देशों के पास है। तो परमाणु बम फटेंगे तो काल अग्नि है वो तो फिर क्या होगा? वो तो मैंने महाकाल प्रलय में बोला हुआ है, महाकाल प्रलय पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसमें सब डिटेल में बताया। इसलिए हम नहीं चाहते 2024 में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बीजेपी आएगी 2024। हाँ वो तो बीजेपी आएगी, काफी मेजोरिटी से बीजेपी आएगी। कोशिश सूक्ष्मोत्तन, देखो यहाँ सूक्ष्मोत्तन वाले कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, सूक्ष्मोत्तन में पॉलिटिक्स हो रहा है ना, तो कांग्रेसियों के भी भूत भी सूक्ष्मोत्तन में है, वामपंथियों के भी भूत है, नास्तिकों के भूत है, क्रिश्चियनों के भूत है, मुसलमानों के भी भूत है, जितने प्रकार हम धरती पे देख रहे हैं सारे प्रकार सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय धरती पर चल रहे, इनके भूत सब चला रहे हैं। तो अब बीजेपी वाले भूत पहले सब भाग रहे थे, तब तो ये हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े, सोमनाथ को 17 बार क्यों लूटा गजनी ने, इस बार बताऊं, क्योंकि हिंदू भूत उसी टाइम कमजोर पड़ गए थे, भाग गए, इसलिए मुसलमान भूतों ने अटैक किया। राजा तो निमित्त होते हैं, उनमें हजारों, एक में 1000 भूत घुस के लड़ाई करते हैं, समझ में है? अभी हिंदू भूतों को सूक्ष्मतन से नीचे उतारा जा रहा है। हिंदू वाली आत्माएं जो हिमालय में तपस्या कर रही है ना, अच्छी अच्छी आत्माएं, बहुत आत्माएं हिमालय में, उनको नीचे उतारा जा रहा है और उनको बोला है कि हिंदुओं को, सनातन को बचाओ। तो वो नीचे उतरे, थोड़े थोड़े उतरे हैं, अब और भी उतरे हैं, और भी उतरे हैं। ये आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम पर बहुत उतर जाए ना, बहुत तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं, सनातनी को तो बनना ही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा सूक्ष्मतन से। काफी आत्माएं वो पहले जो बैठे हैं ना, गांधर किन्नर यक्ष सब पहले लोग में, उनको भी नीचे उतारा जा रहा है, देवताओं के कुछ ऊपर भी सूक्ष्मतन बैठे, इनको उतारा जा रहा है। इवन विष्णुपुरी में जो आत्माएं बैठी है ना, आज की विष्णुपुरी में, उनको भी उतारा जा रहा है, उतरो नीचे जाओ, भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, सनातन को बचाओ। बहुत आत्माएं नीचे अभी उतार रही, मगर उतरती नहीं है ना वो। अब विष्णुपुरी में बैठी होगी, वो कोई आएगी नीचे? उनके लिए तो स्वर्ग है, ऋषभ महास्वर्ग है, स्वर्ग नहीं महास्वर्ग। कोई विष्णुपुरी छोड़ के आएगी कोई आत्मा? ब्रह्मापुरी में जो कोई बहुत बैठी आत्माएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं बैठी। तो ये अभी अनेक धर्म मठ संप्रदाय आपस में जो वोटिंग करेंगे, तो देखो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं यहाँ जो हिंदुस्तान में कन्वर्ट कर रही हैं, तो किसको देगी वोट? आप सोचो, क्रिश्चियन धर्म की आत्मा किसको वोट देगी? आप समझ लो, कहने की जरूरत है। हिंदू धर्म की आत्मा जो प्रवेश करके जो वोट कराती है, तो वहाँ इस बार वोटिंग पोलिंग के बाहर आत्माएं घुसेगी इस बार। ऊपर से बहुत उतार रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ऊपर से भी नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, पूरा हिमालय खाली करा रहे हैं, ज्ञानगंज बन। बहुत बेहिसाब आत्माएं, करोड़ों आत्माएं बैठी है, पावरफुल आत्माएं बैठी है, उनको नीचे उतार के बोले जाओ, ये जो भारत में जो कूड़ा कचरा बैठा है ना, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्मा, उनको खा जाओ तुम, ये आत्माओं को तुम खा जाओ। वो तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, उनको तुम खा जाओ। तो खाती नहीं है ना आत्माएं, वो विकारी नहीं है ना, भगाना चाहती है। अरे वो भाग के दोबारा आएगी, तुम उसको तो लाइट स्वरूप बन के, तो आइडिया दिया एक लाइट का गोला बनाओ और इन आत्माओं को अंदर लाइट के गोले में मुक्त करो, हाँ भस्म कर दो। अब कर रहे हैं, अभी सूक्ष्मोत्तर में काम हो रहा है। तो अगर ये पावरफुल आत्माएं, बहुत हिंदू सनातन धर्मवादी आत्माएं बेहिसाब अरबों खरबों की तादाद में आ जाएंगी, तो यहाँ से ये सब क्रिश्चियन मुसलमान के भूतों को भगा देंगे यहाँ से। आज भी देखो देखो कौन करा रहा है, आज भी आप देखो एक्स मुस्लिम की कितनी चैनल शुरू हो गई है, आज बहुत चैनल हो गई है, कौन करा रहा है? सूक्ष्मोत्तन वाले ही करा रहे हैं, काफी बड़े पढ़े लिखे निकल रहे हैं। अब क्या प्रूव कर रहे हैं उनको? मोहम्मद को क्या प्रूव कर, उनके ही फॉलोअर्स कुरान में पढ़कर उनके फॉलो। तो आने वाले सभी देखेंगे ना कि कौन क्या है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की जो भी आत्मा है, वो इनके फॉलोअर्स इनको प्रूव करेंगे ये क्या है धर्म के। मैंने एक वीडियो इसलिए बनाई कि धर्म के नाम पर जो पाप किए हैं, वो इनकी सजा भुगतने का टाइम आ गया है। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किए हैं, इनको तो बहुत बड़ी सजाएं खानी पड़ेगी, चाहे सूक्ष्मवतन में हो चाहे स्थूल वतन में। वो मनुष्यों को जिन्होंने और अभी इंतजार कर रही हैं क़यामत के दिन पर, खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। बेचारी अपनी अपनी कब्रों में बैठी हैं आत्माएं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। रिबॉर्न में तो मानते नहीं है, तो आत्मा उनको खाना पीना नहीं चाहिए, कब्र में बैठी रहेगी आत्मा, चाहे क्रिश्चियन की हो चाहे मुसलमान की हो। वो तो क्या, वो तो आएगी अपने घर में जाएगी, खाए। हॉन्टेड हाउस है ना वहाँ पे। हाँ? हॉन्टेड हाउस का मतलब क्या है? हाँ, तो वहाँ तो हॉन्टेड हाउसों में तो लाखों आत्माएं बैठी रहती है। वही तो कह रहा हूँ ना, कब्र से निकल के तो घर, कब्र से निकल के तो घर में आ गई हैं। अगर कब्र में ही रहती तो इतने जिन वो लोगों में प्रवेश ना करते ना, फिर भगाते किसको है? आज भी जो आतंकी बैठे हैं उसमें मुसलमानों के भूत ही प्रवेश करके आतंकवादी कर रहे हैं ना, गोलियां मार रहे हैं। कोई एक इंसान नहीं कर सकता,
भूत प्रेत घुसकर काम कर रहे हैं ना। धर्म परिवर्तन भी सूक्ष्मवतन वाले ही कराते हैं ना। हमेशा कहता हूँ सूक्ष्मवतन वाले ही स्थूलवतन वालों को चलाते हैं। तो सूक्ष्मवतन की बातें जो है ना, भूत प्रेतों को समझना बेहिसाब आत्मा है। मनुष्य 800 करोड़ है तो मल्टीप्लाई 1000 गुना कर दो सूक्ष्मवतन का। स्थूल जगत को नहीं समझ सकते इतनी अच्छी तरह, ये तो आजकल जगत भूत को क्या समझेंगे? आजकल भूत प्रेत तो आज समझ रहे हैं ना, पहले कहाँ मानते थे। पहले का मन, सही बात है। पहले तो मानते ही नहीं थे कोई, कहीं हमारे सनातन में भी नहीं मानते थे, इसलिए सब। चलो और बाकी आखिरी में बापू जी बस यही पूछना है कि ये जो हम बीके वाले या पीपीके वाले आएंगे यहाँ पे कब आएंगे? आएंगे लास्ट में। लास्ट लास्ट में तो सबको एक ही हथी आना ही पड़ेगा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी।